आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 8 की पुस्तक हमारे आदर्श के पाठ 5 समुद्रगुप्त के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त कौन था? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का पुत्र तथा मगध का सम्राट था। प्रश्न नंबर 2 है, समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय एकता की स्थापना था। प्रश्न 3, समुद्रगुप्त की विजय का संक्षेप में वर्णन करो। उत्तर है समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत के राजाओं को परास्त किया और उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। वे सेना का संचालन स्वयं करते थे। उन्होंने पूर्व बंगाल तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। पूर्वी तट के द्वीपों पर आक्रमण के लिए उन्होंने नौसेना का गठन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रवेश कर दक्षिण कौशल की राजनगर श्रीपू पर घेरा डाल दिया। फिर महाकांतार पर विजय प्राप्त की। अनेक राजाओं ने उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। प्रश्न 4 है, अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं? इस अवसर पर समुद्रगुप्त को क्या उपाधि दी गई थी? उत्तर, अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है और सेना पीछे चलती है। जब घोड़ा कोई पकड़ लेता है तो राजा उससे युद्ध करता है, किंतु जब घोड़ा विभिन्न राज्यों की सीमाओं से होकर वापस आ जाता है तब यह यज्ञ पूर्ण माना जाता है और राजा दिग्विजयी समझा जाता है। अश्वमेध यज्ञ सफल हो जाने पर समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई। प्रश्न 5, समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन करो। उत्तर, समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था सुदृढ़ थी। उसने 50 वर्ष तक शांतिपूर्वक राज्य किया। किसी ने उसके विरुद्ध विद्रोह करने का साहस नहीं किया। प्रजा की समस्याओं के निराकरण हेतु वह सदैव तैयार रहता था। खेती व व्यापार की खूब उन्नति हुई। मार्गों में नहरों का जाल बिछ गया। उसके शासन में भारत भूमि धन धान्य से संपन्न थी। उसने न्याय, समता व लोक कल्याण का सदैव ध्यान दिया। प्रश्न 6, समुद्रगुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? उत्तर है समुद्रगुप्त ने देश को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया था। तत्कालीन बौद्धिक एवं सांस्कृतिक संपन्नता राष्ट्रीय एकता को दृढ़ किया। अतः समुद्रगुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है।